गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुपद पॉलिनोमियल्स, ये अध्याय कक्षा 10वीं में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है गणित विषय के अंतर्गत। बहुपद 9वीं में भी अध्याय है, 9वीं पढ़ते हैं। तो ये जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। गुणनखंड प्राप्त कीजिए, गुणनखंड संबंधित है। गुणनखंड निकालने की कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ते हैं। तो कक्षा 9वीं के लिए भी कार्य है। हालांकि ये प्रश्न जो है 10वीं में दिया गया है, लेकिन हम 9वीं के लिए भी कार्य हैं गुणनखंड निकालने के लिए। 9वीं में 8वीं क्लास में बताया जाता है गुणनखंड निकालने के लिए। ये बहुत सामान्य प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है ये, इसलिए हम कक्षा 9वीं और 8वीं की बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है 10वीं में है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है, और ये प्रश्न ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको। क्या प्रश्न है देखिए। हमने इसके अंतर्गत 3 प्रश्न लिए हैं। तो इनको कैसे हल करना है, इसके लिए प्रश्न पहले को हम पढ़ लेते हैं। उहेनिस गुणनखंड, ये निकालना है हमें। तो पहले प्रश्न में 12x धन 4 एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। ये क्या है? व्यंजक है, ये बहुपद है। दोनों मिलकर के बहुपद कहलाते हैं। इसमें 2 पद हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। 12x वो पहला पद बोलेंगे, 4x को दूसरा पद। इसमें 2 पद हैं, इसमें द्विपदी व्यंजक है। अब बहुपद किसको बोलते हैं ये भी हम बताते हैं। बहुपद माने एक ऐसा व्यंजक जिसकी चर राशि के घात पूर्णांक में हो। इसमें देखिए x का घात 1 है, x का घात 2 है, ये पूर्णांक राशि है। अगर पूर्णांक नहीं है तो फिर ये बहुपद नहीं कहे जाएंगे, लेकिन ये पूर्णांक में है। तो कैसे गुणनखंड निकालेंगे? 12 और 4, इसको पहले देखते हैं। ये 4 तिया 12, तो इसको लिखेंगे 4 तिया, ये 4 तिया 12x हो गया। धन 4x, x को लिखेंगे हम x गुणित x वर्ग। इसका मान जो है 4x वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें गुणनखंड क्या क्या निकलते हैं? 4 ये दोनों पद में है, तो 4 को बाहर निकालेंगे। x ये दोनों पद में, जिसको बाहर निकालेंगे, 4x बाहर हो गया। यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाता है। ये 4x तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? 3। 4x बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा? x। तो इससे गुणनखंड क्या हुए? 4x गुणित 3 धन x। इसके इस तरह से 2 गुणनखंड हुई। 4x एक गुणनखंड है और 3 धन x दूसरा गुणनखंड है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। AB धन AC धन A वर्ग। AB और AC को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको जैसे तैसे लिखेंगे, और A वर्ग को हम A गुणित A माने A वर्ग। इसका घात 1, इसका घात 1, ये जुड़ करके 2 हो जाते हैं घातांक नियम से। अब देखिए, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तीनों में A है, तो A बाहर निकल आएगा गुणनखंड के रूप में। यहाँ क्या बचा? B, यहाँ क्या बचा? C, और ये तो बाहर निकल गया, तो एक बचा A। अब इसको हम क्रम से लिख देते हैं। A गुणित A धन B धन C, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ये। अब तीसरा बहुपद लेते हैं। तीसरा है 2x क्यूब
प्लस 4x। इसको कैसे करेंगे, ये 2 दूनी 4, इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2x गुणित x वर्ग, x वर्ग गुणित x, इसका मान x त्रिघात होता है, x क्यूब होता है, और ये 2/2, इसका पूरा मान जो है 2x क्यूब के बराबर होता है। 4 को फिर 2 खंडों में तोड़ेंगे, 2 गुणित 2, और x को x ही लिखेंगे। अब यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यदि बाहर निकल आएगा, दोनों वेनिश हो जाएगा, ये 2x, यहाँ पर बचा x वर्ग, और यहाँ पर बचा, इसमें बचा 2। हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ, 2x x वर्ग 2x गुणित, गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, 2x गुणित x वर्ग धन 2। इसमें हमको 2 गुणनखंड फिर प्राप्त हुए, 2x और x वर्ग धन 2। इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से कोई भी बहुपद का गुणनखंड निकाला जाता है कि बहुपद में गुणनखंड कैसे प्राप्त करें। ये कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ करके लाभान्वित होंगे। ये चूँकि बेसिकल मैथमेटिक्स से थोड़ा समय लेकर के हम बताते हैं, समय देना पड़ता है, बेसिक जानकारी देनी पड़ती है। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर वीडियो में ऐसा कहना पड़ता है, हमारी ये मजबूरी है, कहना पड़ता है, ये जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।